नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर पहुंचे थे और यहाँ की तस्वीरें आपके सामने हैं। अब भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर लोग मौजूद हैं। देखिए, भाषण दे रहे थे प्रशांत किशोर और इसी बारिश में लोग प्रशांत किशोर को सुन भी रहे थे, जिसकी तस्वीरें आप सबसे पहले देखिए। तो देखिए, तस्वीरें हमने दिखाई हैं और हमने दिखाया है कि प्रशांत किशोर के जाने के बाद यहाँ पर अब भी लोग इकट्ठा हैं। देखिए, आपस में राय मशवरा भी चल रहा है और क्यों ना चले, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 30 तारीख को वोटिंग होनी है और 3 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर इस बार बांकीपुर किसका होने जा रहा है। और ऐसे में मीडिया कर्मियों ने भी प्रशांत किशोर से बातचीत की है, तो बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, उनको भी आप सुनिए। लोग युवाओं पर बेवजह लाठी चलवाएंगे, बच्चों की भविष्य की चिंता किए नहीं करेंगे, तो उसका कुछ न कुछ दुष्परिणाम तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। और पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से पहले जंतर मंतर पे और फिर देश के अन्य हिस्सों में जैसे लाठियां बरसाई हैं, पूरे देश के युवा, छात्र, बेरोजगार और उनके परिवारजन, हर व्यक्ति को लगता है कि भाजपा की जो सरकार है वो अहंकारी हो गई है, निरंकुश हो गई है, और इसलिए वो गुस्सा आपको सड़क पर दिख रहा है। जनसुराज के नेताओं को डराया जा रहा है, छापेमारी चल रही है, तो आपके ऑफिस पर भी छापा पड़ा है क्या? भाई, भाजपा का ये चरित्र है, जब ये चुनाव लड़ते हैं तो विरोधियों को डराने की कोशिश इनकी रहती है, लेकिन बांकीपुर में इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार विरोधी नहीं डर रहे हैं, इस बार भाजपा वाले डरे हुए हैं। आप देखिए, एक आदमी, अदना सा व्यक्ति प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहा है और पूरी भाजपा राज्य की और दिल्ली की सब लगे हुए हैं। सैकड़ों मंत्री, सांसद, विधायक घर घर जा रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से इज्जत बच जाए। लेकिन 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो उनको दिखेगा कि जो लोग उनके मुंह पर ये कह भी रहे हैं कि आपको वोट देंगे, वहाँ पर भी उनको वोट नहीं मिलने वाला है। भाजपा पूरी तरीके से हार रही है। बौखलाहट का आलम यह है कि अभी तक पिछले 4-5 वर्षों में विपक्षी दल जाते थे इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करने, इस बार सत्ताधारी दल गए हैं इलेक्शन कमीशन में और हमको हमारे बारे में कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पैसे के बल पर माहौल बना रहे हैं। अब बताइए, भाजपा के पास हजारों करोड़ रुपया है और वो लोग हमारे बारे में कह रहे हैं कि हम लोग पैसे से माहौल बना रहे हैं। अभी हम देख रहे थे भीड़ में कि मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी और बातें हो रही थी। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? लगता है पूरा दिल्ली से पटना नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए कि सरकार को जिन लोगों ने भी पिछले 12-13 सालों में देखा है, उनको मालूम है कि धर्मेंद्र प्रधान की अगर गलती है, सरकार अगर हटाना भी चाहती थी हटा भी सकती थी, लेकिन अब विपक्षियों ने या लोगों ने मांग कर दी है तो सरकार अब उनको नहीं हटाएगी, क्योंकि उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। और अब वो जानते हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को अब हटाए तो लोग ये कहेंगे कि मोदी जी झुक गए, मोदी सरकार डर गई, और ये लोग कुछ भी करेंगे लेकिन अपनी जो इमेज बनाई हुई है उस पर बट्टा नहीं लगने देंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, लेकिन ये आंदोलन रुकेगा भी नहीं, ये आग थमने वाली नहीं है। शायद अभी थोड़ा धीमा पड़ जाए, लेकिन फिर आप देखेंगे वापस फिर से शुरू हो जाएगा। आज महिला पत्रकार को भी अरेस्ट किया गया। हम लोग तो कर ही रहे हैं, करिएगा नहीं। सोनम वांगचुक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं और बिल्कुल उनके आंदोलन का, उनके अनशन का समर्थन करते हैं और छात्रों पर जो लाठी चली है उसका हर शब्द में जो संभव है उसमें उसकी भर्त्सना करते हैं। जिन छात्रों को पीटा गया उनसे भी मुलाकात कीजिएगा, कईयों को डिटेन किया गया है। नहीं, ये तो अभी शुरुआती दौर है, तो अभी छात्रों को डराया जाएगा, पीटा जाएगा, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। पुलिस
पुलिस के पास इतने लोग, इतने जवान, इतनी लाठियां नहीं है कि देश के लाखों करोड़ों युवाओं को मार सके। ये संभव ही नहीं है। मुलाकात कीजिएगा पत्रकारों को भी बहुत पीटा गया है कल। आज पत्रकार जो आप लोग भी थोड़ा मजा लीजिए। रिपोर्टिंग के साथ साथ जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन पर क्या बीतती है वो थोड़ा मजा आप लोग भी लीजिए। चलिए, बहुत बहुत तो अभी तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है, लाठी चार्ज पर भी बोला है। आपने ये देखा है कि प्रशांत किशोर ने इसका भी जवाब दिया है। जिस तरह से जन सुराज के नेताओं को डराया जा रहा है, उनके ऑफिस पे, उनके घर पर रेड पड़ रही है, इस सवाल का जवाब भी प्रशांत किशोर ने दिया है और ये भी बता दिया है कि आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो आप सुन चुके हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, तो अब देखते हैं कि 3 तारीख को क्या कुछ होगा। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।